नमस्कार, अनादि टीवी के खास प्रोग्राम सॉल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और हमारे इस प्रोग्राम में हम आपकी समस्याओं के सॉल्यूशन लेकर आते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारा जो टॉपिक है वो है ड्राई आइज और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राहुल अग्रवाल MS, जो कि आई स्पेशलिस्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ड्राई आइज बीमारी होती क्या है। कि ड्राई आइज़ आँखों की ऐसी बीमारी है जिसमें कि मरीज़ की आँखों में उसको सूखापन का अनुभव होता है। और इसका जो मुख्य कारण ये रहता है कि इसमें आँखों के जो आंसू रहते हैं, या तो उनके प्रोडक्शन पे यानी उनका जितना बन रहे हैं वो आंसू उसकी मात्रा कम हो जाती है, अथवा वो जल्दी इवेपोरेट होते हैं। इसको समझने के लिए एक ये समझना ज़रूरी है कि हमारी आँखों की जो ऊपरी त्वचा है उस पर एक आंसू की पतली परत रहती है जिसको हम टीयर फिल्म बोलते हैं। ये 24 घंटे ये टीयर फिल्म हम लोगों की आँखों की परत की रक्षा करती है। परंतु यदि इस आँखों की आंसू की परत में कोई कमी आती है या इसकी क्वालिटी ख़राब होती है, प्रोडक्शन कम होता है या इवेपोरेशन जल्दी इन आंसुओं का हो जाता है, तो ऐसे में आँखों की त्वचा पे काफ़ी सारे समस्याएं खड़ी होती हैं, काफ़ी सारे लक्षण मरीजों को महसूस होते हैं और इन्हीं सब लक्षणों को एक साथ बोल के ड्राई आइज का नाम दिया गया है। तो डॉक्टर, ये बीमारी जो है ड्राई आइज है, ये एक ही स्टेज पर होती है या इसके अलग अलग स्टेज होते हैं? देखिए, ये 3 स्टेजेस में इनको डिवाइड किया जा सकता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ये इस पे डिपेंड करता है कि आंसू कितने आँख की त्वचा पर मौजूद हैं। जब भी कोई मरीज इस बीमारी के लक्षण के साथ आता है और उसका विभिन्न तरीकों से जांच निदान किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है, तो ख़ास तौर पे एक टेस्ट होता है जिसको हम शर्मर्स टेस्ट बोलते हैं, जिसकी मदद से हम ये मालूम करते हैं कि इसको कौन सी स्टेज पर ये बीमारी है, इसको अभी शुरुआती दौर पे है या ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर बीमारी हो चुकी है इस पेशेंट। अच्छा, तो डॉक्टर कैसे पता किया जाए कि ये बीमारी है, लक्षण क्या होते हैं इस बीमारी के? आमतौर पे इस बीमारी का जो मरीज रहता है उसको आंखों में सूखापन सबसे पहले स्टार्ट होता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी आंख बहुत जल्दी सूख रही हैं। उसको आंखों में कंकड़ जैसा, जिसको हम फॉरेन बॉडी सेंसेशन या कुछ आंख गड़ना बोलते हैं, ऐसा अनुभव होता है। आंखों में जलन होना, बर्निंग सेंसेशन, आंखों में खुजाल होना, अथवा ये आँखों में थोड़ा और जब ये बढ़ती है बीमारी तो आँखों में लालपन या रेडनेस भी शुरुआत हो जाती है। तो डॉक्टर, इसका इलाज कैसा होता है, कितना समय लगता है इलाज में? क्योंकि इलाज जानने से पहले ये ज़रूरी है समझना कि किस तरह के लोगों में ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ज़्यादा रहते हैं, अलग अलग स्टेज पे। ये बीमारी आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि जो कंप्यूटर यूज़र्स हैं या जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहता है, ऐसे मरीजों में आंसू थोड़ा जल्दी सूख जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको कुछ शारीरिक बीमारियां, ख़ास तौर पे जैसे आर्थराइटिस, जोगरन सिंड्रोम, ऐसी कुछ बीमारियां रहती हैं जिनमें आंसू का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। साथ ही ऐसे कुछ मरीज़ भी रहते हैं जो कुछ दवाइयों पर रहते हैं, जैसे कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स रहती हैं, एंटी हाइपरटेंसिव होती हैं जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ थायराइड की हैं ऐसी। साथ ही कुछ आई ड्रॉप्स भी ऐसे होते हैं जो आँखों में मरीज निरंतर डालते रहता है या ओवर द काउंटर खरीदता है। ओवर द काउंटर से मेरा आशय ये है कि कई बार छोटी मोटी समस्याओं के लिए मरीज बिना ज़्यादा जानकारी के या बिना नेत्र चिकित्सक को दिखाए दवाई की दुकान से कोई ड्रॉप खरीद लेता है और उसका निरंतर इस्तेमाल करते रहता है। ऐसे दवाइयों के या आई ड्रॉप के दुष्प्रभाव से भी आँखों की त्वचा पर ड्राई आइज हो जाती है। तो डॉक्टर, आजकल मेकअप बहुत ट्रेंड में है, लड़कियां मेकअप बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो क्या इसकी वजह से भी ड्राई आइज का खतरा बढ़ सकता है? देखिए, मेकअप से सीधे तौर पे नहीं होता, हाँ, परंतु अगर मेकअप का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है या उसको उसके जो मापदंड रहते हैं या उसको साफ करने का जो हाइजीनिक तरीका रहता है, यदि उसका उपयोग यदि नहीं करते हैं तो ऐसे में आँखों की जो पलकों में ग्लैंड्स रहते हैं, ग्रंथियाँ रहती हैं, उनके ब्लॉक होने का खतरा रहता है या उन पे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। और जब इन ग्रंथियों का इन्फेक्शन होता है तो वो एक परोक्ष रूप से आँखों की जो आंसू की परत रहती है उस पर भी असर डाल देते हैं और ये आंसू की जो परत, जिसका मैंने टीयर फिल्म बताया था, इसमें कमी आ जाती है और ऐसे लोगों को भी ड्राई आइज होने का खतरा होता है।
मौसम बदलता जा रहा है, हम सर्दियों से गर्मियों में पहुंचने वाले हैं बहुत जल्दी। तो सर्दियों में वैसे तो सर्द हवाएं शरीर की हमारी त्वचा को भी बहुत जल्दी ड्राई कर देती हैं, तो क्या सर्द हवाएं हमारी आंखों के लिए भी उतनी ही ज़्यादा हानिकारक हैं? जी हाँ, सर्द हवाओं से भी आँखों की त्वचा पे असर आता है, परंतु ज़्यादा असर सूखी हवा यानी ड्राई हीट जिसको हम बोलते हैं, गर्मी के मौसम में और ड्राई हीट जैसी जिन जिन इलाकों में लू ज़्यादा चलती है या गर्म हवाएं ज़्यादा रहती हैं, ऐसी जगहों पे आंसू के सूखने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है कि ऐसी जगहों पे जहाँ लोग निरंतर पूरे समय 24 घंटे एसी के सामने रहते हैं अथवा पंखे के पूरे सामने रहते हैं, उन लोगों को भी आंसू के जल्दी इवेपोरेट होने का हमेशा डर रहता है। जहाँ भी मॉइस्चर की जब कमी रहती है एनवायरनमेंट में, ऐसी जगहों पर ड्राई आइज होने का डर ज़्यादा रहता है। क्या खाने पीने में बदलाव ला सकते हैं कुछ, ताकि ड्राई आई ना हो, कि हम मतलब अंदरूनी ऐसी चीज़ें करें जिससे हमको ड्राई आई की प्रॉब्लम ना हो? देखिए, ड्राई आइज के लिए ड्राई आई से बचने के लिए ज़रूरी है कि आँखों की स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे। इसके लिए जो आई हाइजीन बोलते हैं, आँखों की सफाई, साफ़ आँखें रखना, आँखों को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि सन ग्लासेस का उपयोग बहुत ज़रूरी है। आँखों के लिए आप स्मोक से दूर रहें, ख़ासतौर पे जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोग ड्राई आइज का शिकार जल्दी होते हैं। जो न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं उन लोगों को हमने देखा है आमतौर पे उनके शरीर में ऐसे तत्व रहते हैं जिससे कि ड्राई आइज की थोड़ी संभावना कम होती है। ख़ास तौर पे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिन भी फूड में पाए जाते हैं, इन सभी लोगों में ज़्यादा थोड़ा प्रोडक्शन आंसुओं का होता है। इसलिए जो हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले फल, गाजर, पालक, इन सब का उपयोग करना चाहिए। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उसके लिए फ़िश ख़ास तौर पे बहुत लाभप्रदायी हो सकती है आँखों की स्वास्थ्य के लिए। हाँ, मतलब इसके लिए एक उपाय भी कर सकते हैं, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनका सेवन करें, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो फ़िश का भी सेवन कर सकते हैं इस समस्या से जो दूर रहने के लिए। तो चलिए डॉक्टर, इसी बीच हमारे साथ एक हमारे दर्शक अरुण जुड़ चुके हैं। अरुण, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। तब मैं जानना चाहता हूँ कि जिसमें कंप्यूटर पर वर्क करता हूँ तो मेरी आंखों पे सूजन आ जाती है, तो जो कि मैं 8 से 9 घंटे मेरा वर्क रहता है कंप्यूटर। अरुण, हम आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे, से दोहराएं। मैं पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब से कि जैसे मैं कंप्यूटर पर वर्क करता हूँ तो मेरी आंखों में सूजन आ जाती है। 8 से 9 घंटे का मेरा वर्क रहता है कंप्यूटर पर। कुछ आपका प्रश्न थोड़ा सा साफ नहीं था। आप कंप्यूटर के सिलसिले में कुछ पूछना चाह रहे हैं अरुण जी? जी नहीं, आंखों के सिलसिले में पूछना चाह रहा था कि मेरी आंखों में सूजन आ जाती है जब मैं कंप्यूटर पर वर्क करता हूँ। 8 से 9 घंटे मेरा वर्क रहता है। जी 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 जी। देखिए, ड्राई आई से जुड़ी हुई एक और मेजर समस्या है जिसमें जब हम ड्राई आइज का डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, वो है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ऐसा देखा गया है कि कंप्यूटर पे काम करने वाले जितने भी हमारे साथ, तो सारे स्टूडेंट्स भी, भले ही वो स्कूल्स में हो या फिर कॉलेज में हो, कंप्यूटर पे या ऑनलाइन वर्क उनका बढ़ गया है। ऐसे में ड्राई आइज की समस्या भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। पिछले कुछ 4 से 6 महीने में ड्राई आइज के मरीज़ थोड़े ज़्यादा आए हैं, क्योंकि कंप्यूटर पे काम करने की वजह से कुछ समस्याएं आँखों पे आती हैं। मुख्यतः 2 तरह के प्रभाव आँखों पे ये डाल सकता है। पहला तो ये कि ये आँखों को, जैसे मैंने बताया, कि आंसुओं की परत को जल्दी इवेपोरेट कर देता है। जब हम लगातार स्क्रीन पर देखते रहते हैं, भले ही वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, या आप टेलीविज़न भी बहुत देर तक देखें, तो ऐसे जब आप स्क्रीन टाइम आप काफ़ी लंबा रखते हैं तो ऐसे में आँखों की जो ब्लिंकिंग रेट रहती है, जो हम जिस गति पे आँखों की पलकों को झपकाते हैं, वो ब्लिंकिंग रेट कम हो जाती है। इस वजह से आँखों में जो आंसू है वो जल्दी सूखने लगता है और ड्राई आइज मरीज़ को हो सकता है। दूसरी चीज़ जो एक और होती है वो ये है कि आँखों की जो मांसपेशियां हैं, खासतौर पे वो मांसपेशियां जो पास का काम करने के उपयोग में आती हैं, नियर वर्क के उपयोग में आती हैं, उन मांसपेशियों में जल्दी थकावट आ जाती है, फटीग आ जाती है और स्पैज़म भी आ जाता है। तो जैसे हमारे कॉलर ने अभी बताया कि उनको आँखों में सूजन हो जाती है,
तो ऐसा निरंतर काम करने की वजह से आँखों पे कुछ समस्याएं या लक्षण आने लगते हैं, जैसे कि आँखों का सूखना, आँखों में सूजन आना, लाल हो जाना, जलन आना आँखों में, पानी लगातार आँख से बहते रहना, आँखें खोल पाने में मुश्किल महसूस करना। तो ये सारी समस्याएं जब आएँ तो ऐसा आपको समझना चाहिए कि संभवतः आपको भी कंप्यूटर या स्क्रीन की वजह से कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो रहा है और आपको नेत्र विशेषज्ञ की सलाह लेना आवश्यक है। हाँ डॉक्टर, एक और चीज़ पूछना चाहेंगे, आजकल के दौर में कंप्यूटर का हर जॉब में बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है, लोगों के पास 8-8 घंटे वो कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो इसी बीच वो क्या कर सकते हैं कि मतलब जिससे वो बीच में थोड़ा ब्रेक ले सकें, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें फॉलो करके वो इस समस्या से दूर रह सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम ऐसी एक समस्या है जिसमें यदि हम कुछ सावधानियां बरतें और कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो अभी मैं बताने जाऊंगा आपको, उनका यदि आप ख्याल रखें तो इस बीमारी से बड़े आराम से आपको बचा जा सकता है। पहली टिप तो ये है कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन का, जहाँ तक या किसी भी स्क्रीन का, भले वो मोबाइल हो, उसका जितना लॉजिकल या ज़रूरी उपयोग है उतना ही करें। कई लोगों का कैरियर जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ पे रहता है, उन्हें काफ़ी लंबे समय तक कंप्यूटर पे रहना पड़ता है, उनके पास तो ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। परंतु कई लोग ऐसे हैं जो कि मोबाइल पे, स्क्रीन पे बहुत देर ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं अथवा वीडियोस देखते हैं, उसका दुष्प्रभाव ज़रूर आँखों पे पड़ता है। तो पहली टिप तो ये है कि उपयोग उतना ही करें जितना कि आवश्यक हो। दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप ब्रेक्स लें। एक रूल जिसको हम अपने आँखों के स्पेशलिस्ट जो आमतौर पे अपने जितने मरीज हैं उनको बताते हैं, इस तरह के पेशेंट्स को, जिसको हम 20-20-20 रूल बोलते हैं। इसका बहुत सीधा सा मतलब ये है कि हर 20 मिनट स्क्रीन पे काम करने के बाद 20 सेकंड के लिए आप ब्रेक लें और 20 फीट दूर देखने की कोशिश करें। यानी आप जब 20 मिनट काम कर लें तो अपनी आँख को स्क्रीन से अलग हटाएं, 20 सेकंड का ब्रेक लेकर दूर देखने की कोशिश करें, जिससे आपकी पास की आँखों की मांसपेशियाँ रिलैक्स भी हो जाएंगी और साथ ही साथ आपकी आँखों को ब्रेक भी मिल जाएगा, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन से लगातार ग्लेयर से मिल रहा है। तो ये दूसरा इम्पॉर्टेंट टिप जो मैंने आपको बताया। एक चीज़ और जो मैं ऐड करना चाहूँगा, जो एक तीसरी इम्पॉर्टेंट टिप है, जो आजकल के जितने यंग यूज़र्स हैं वो जल्दी समझ जाएंगे कि अगर वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं या लैपटॉप का, तो कोशिश करिए कि उसका जो स्क्रीन का लेवल रहे वो अपनी आँखों के लेवल से थोड़ा नीचे रहे। टेबल माउंटेड कंप्यूटर्स बहुत अच्छे रहते हैं या बहुत सुविधाजनक रहते हैं, क्योंकि उससे आँखों को उतना हमें खोलना नहीं पड़ता। साथ ही यदि आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने ब्राइटनेस लेवल को इस तरह मेंटेन रखें कि आपकी आंखों पे ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। आप रात के समय यदि मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें नाइट मोड का यूज़ करें, जिससे कि अगेन आपको ग्लेयर इतना ना आंखों पे पड़े। साथ ही आप अपनी पोजीशनिंग इस तरह की रखें कि आप कंफर्टली बैठ के एक नेचुरल डिस्टेंस पे रखकर आप काम को करें, ना कि बहुत ज़्यादा पास अपने मोबाइल को आँख के पास ला के देखने की कोशिश करें। तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी डिवाइसेस में चेंज करके भी आप बड़े आराम से कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से अपने आप को बचा सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से बताया, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जो हमें फॉलो करनी है जिससे हम इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। बहुत अच्छी टिप्स दी कि कंप्यूटर का लेवल जो है वो अपनी आंखों से थोड़ा सा नीचे रखें, और 20-20-20 रूल जो कि उन्होंने बताया कि 20 मिनट काम करें और फिर 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर तक देखें, जिससे आपकी जो नज़दीक देखने वाली मांसपेशियाँ उनको आराम मिलेगा। साथ ही और भी कई टिप्स बताएं जिन्हें आप बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं। ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं और कंप्यूटर और मोबाइल का उतना ही यूज़ करें जितनी की आपको ज़रूरत है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर, जानना चाहेंगे कि हम ड्राई आइज़ के बारे में भी बात कर रहे थे, तो इसके इलाज के बारे में जानना चाहेंगे, कितना समय लगता है, कैसे होता है इलाज? देखिए ड्राई आइज़ का मुख्यतः इलाज सर्वप्रथम तो ये रहता है कि जिस कारण से ड्राई आइज़ हो रहा है उस समस्या को या उस बीमारी को ही सबसे पहले दूर करने की कोशिश की जाए। जैसा कि मैंने बताया था कि किसी तरह की दवाई के सेवन से अथवा आई ड्रॉप से यदि हो रहा है तो उसको हम इस्तेमाल करना बंद करें या कोई और दूसरा सब्स्टिट्यूट देखें। अगर किसी शारीरिक बीमारी की वजह से है तो उसका इलाज किया जाए। साथ ही साथ हम कुछ ड्रॉप्स का उपयोग करते हैं, जिन ड्रॉप्स को आमतौर पर टीयर सब्स्टिट्यूट आई ड्रॉप कहा जाता है। इन दवाइयों या इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल ड्राई आइज़ में जैसे मैंने बताया किया जाता है। सिमिलरली जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है इसमें भी इन दवाइयाँ या ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। पर ओवर द काउंटर फिर मेरी एक ये आग्रह रहेगा सारे
दर्शकों से कि अपने आप ओवर द काउंटर आप ड्रॉप्स ना खरीदें। हर ड्रॉप का अपना महत्व रहता है, उसके अलग डोजेस रहते हैं। कोशिश करें कि एक नेत्र चिकित्सक से सलाह लेके अपनी आँखों के जो भी आपकी आँखों की समस्या है उसके अनुरूप आप दवाइयों का ड्रॉप्स का सेवन करेंगे या उनको डालेंगे तो आपके प्रभाव ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। तो डॉक्टर ने बताया कि अगर आपको भी ड्राई की प्रॉब्लम ऐसे लक्षण समझ में आते हैं तो खुद से उसका इलाज करने की ना सोचें, बल्कि नेत्र चिकित्सक से परामर्श ज़रूर लें ताकि आपको आपकी समस्या का पूरी तरह से आपको सॉल्यूशन मिल सके। चलिए जानते हैं डॉक्टर, हमने ड्राई आइज के इलाज के बारे में बात की, अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के बारे में इलाज कैसे होता है, कितना समय लेता है ये इलाज? देखिए, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का इलाज में सबसे पहला शब्द तो ये है कि बचाव ही सबसे बेहतर इलाज है। यदि आप बचाव के जो मैंने जैसे टिप्स बताए उन पे ध्यान केंद्रित रखेंगे तो संभवतः कभी इस समस्या से ज़्यादा आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। परंतु यदि तब भी किसी को लक्षण आते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के, जैसे कि मैंने बताया कि उसको बार बार आँख सूखती है, आँख में स्ट्रेस होता है, थकान होती है, आँख में भारीपन लगता है, आँख खोलने में समस्या आती है, तो उसे परामर्श लेना चाहिए। हम कुछ टेस्ट करते हैं जिसके बाद हम ये देखते हैं कि मरीज़ को क्या समस्या है। कई बार ऐसा देखा गया है कि चश्मे का नंबर रहता है मरीज़ को, या तो वो चश्मे का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता या गलत नंबर पहन रहा होता है, इस कारण से भी उसको बहुत ज़्यादा आँखों पे स्ट्रेस पड़ता है। तो वो एक चीज़ को हमको सबसे पहले हमको निदान या उसका उपचार देखना पड़ता है। दूसरा, आजकल एक और चलन काफ़ी बड़ा है जिसको हम कंप्यूटर ग्लासेस बोलते हैं। तो ये कंप्यूटर ग्लासेस दरअसल और कुछ नहीं है, आपकी उम्र को देखते हुए, आपकी आंखों के नंबर को देखते हुए आपको इस तरह के ग्लास दिए जाते हैं जो कि ना केवल आपको साफ देखने में कंप्यूटर को मदद करते हैं, बल्कि उसके जो ग्लेयर है उसको प्रिवेंट करने के लिए उसमें एक कोटिंग रहती है जिसको एंटी ग्लेयर कोटिंग बोलते हैं। तो इन कंप्यूटर ग्लासेस का भी उपयोग किया जाता है, परंतु ये भी किसी विशेषज्ञ से सलाह के बाद ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो कंप्यूटर ग्लास किसी एक में सूट होता हो किसी दूसरे में सेम तरह का ग्लास सूट हो। तो इस तरह का पेशेंट्स का उपचार ज़्यादा मुश्किल नहीं है, परंतु समय पे यदि वो अपना उपचार करा लेंगे तो किसी आने वाली बड़ी समस्या से वो ज़रूर बच पाएंगे। जो महिलाओं में अक्सर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो क्या ये भी लक्षण माने जाएं इसी बीमारी के? देखिए, डार्क सर्कल्स एक ऐसी समस्या है जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आँखें उसकी एक प्रमुख कारण है। यदि आँखों में, जैसे मैंने बताया, किसी भी तरह का स्ट्रेस है, भले ही वो जैसे मैंने कंप्यूटर का बताया या मोबाइल अत्यधिक यूज़ करने की वजह से या नींद पूरी नहीं होने की वजह से अथवा आँखों में चश्मे का नंबर होकर नहीं पहनने की वजह से या आँखों में किसी और बीमारी की वजह से कई बार पेशेंट्स को इस तरह के डार्क सर्कल्स होते हैं। परंतु कई बार ये किसी स्किन या चमड़ी की समस्या की वजह से भी इस तरह के डार्क सर्कल्स पेशेंट को आ सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो देखना पड़ता है कि ऐसे मरीज़ में कारण क्या है उस डार्क सर्कल्स का, और उसके अनुसार उसका उपचार कराया जाता है। आम तौर पे ये बात ज़रूर सर्वमान्य है कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, पूरी नींद लेते हैं, स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, ऐसे लोगों में डार्क सर्कल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। अच्छा डॉक्टर, ये भी जानना चाहेंगे आमतौर पर जो बीमारियों में देखी जाती है, डायबिटीज़ की, थायराइड की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, कई छोटी छोटी बीमारियां जो आमतौर पर हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति में देखी जाती हैं, तो क्या इन लोगों को ड्राई आइज और जो आपने बताया कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का खतरा ज़्यादा रहता है? डायबिटीज़ ज़रूर ऐसी एक बीमारी है जिसमें ऐसा पाया गया है कि इनके मरीज़ों के अंदर आँखों में सूखापन भी ज़्यादा बढ़ता है। डायबिटीज़ के मरीज़ों को हम ये सलाह ज़रूर देते हैं कि वो आँखों के सूखेपन की भी जांच ज़रूर कराएं। उसके लिए न केवल आँखों का सूखापन, आँखों में कई गंभीर बीमारियां भी डायबिटीज़ के मरीज़ों को होती है। सिमिलरली हाइपरटेंशन, थायराइड के मरीज़ों में भी कुछ ऐसी दवाइयाँ चलती हैं जो दवाइयाँ डायरेक्टली ये बीमारियाँ शायद ड्राई आइज नहीं करती, परंतु कुछ उनकी दवाइयाँ ऐसी चलती हैं जो कि आँखों में खुश्कपन या फिर सूखापन कॉज कर सकती हैं, ड्राई आइज कॉज कर सकती हैं। इसलिए इस तरह की गंभीर बीमारियों के जो मरीज़ रहते हैं उन्हें पीरियोडिक रूप से हर 6 महीने में अपनी आँखों का एक बार परीक्षण जरूर करवाना चाहिए। डॉक्टर, आज मैं
में देखा गया है कि बच्चे मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे। मतलब एक ये ट्रेंड भी हो गया है कि बच्चे अगर रो रहे हैं तो उनको मोबाइल दे दिया और उन्होंने कार्टून देखकर वो चुप हो जाते हैं। तो बच्चों में भी ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फिर देखी जाएगी अगर वो निरंतर इसी तरह से यूज़ करते जा रहे हैं मोबाइल का। तो पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह से अपने बच्चों का ध्यान रखना है इस चीज़ को लेकर? देखिए, मोबाइल का दुष्प्रभाव बच्चों पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा अत्यधिक यूज़ मोबाइल का करते हैं, जिसकी वजह से चश्मे के नंबर में बदलाव आने का भी डर रहता है। कई बच्चों को चश्मे के नंबर जल्दी आते हैं, बच्चों में नंबर बढ़ने का डर रहता है। न केवल ये, बल्कि बच्चों में स्क्विंट, जिसको हम बोलते हैं तिरछापन, ये तिरछेपन होने की समस्या भी कई बच्चों में मोबाइल ज़्यादा देखने की वजह से आती हैं। तो ये जो एक चलन है कि बच्चों को जैसे आपने बोला कि चुप कराने के लिए, उनको बहलाने के लिए मोबाइल को आमतौर पे दे दिया जाता है, इस प्रवृत्ति को पेरेंट्स को जो है या माँ बाप को थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को ऐसे चीज़ों में लगाएं, जैसे कुछ पेंटिंग है या कोई हॉबीज़ उनकी डेवलप करें, और मोबाइल से जहाँ तक हो सके उन्हें दूर रखें। केवल अगर अत्यधिक आवश्यकता जैसे कि ऑनलाइन टीचिंग के वक्त है तो थोड़ा उपयोग बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल मनाही की ज़रूरत नहीं है, परंतु ज़्यादा यूज़ या बहुत अधिक यूज़ से आँखों पे दुष्प्रभाव पड़ना लाजमी है। बिल्कुल। तो अगर आप भी अपने बच्चे से चुप कराते तो ज़रूर डॉक्टर की दी हुई सलाह को फॉलो करें और अपने बच्चों को थोड़ा सा मोबाइल से दूर रखें। उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़रूर पार्ट कराएं, जो कि उनके शरीर के लिए भी बेहतर मानी जाती हैं। चलिए, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम में इतना ही। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और हमें ये सारी चीज़ें बताने के लिए। हमारे प्रोग्राम सॉल्यूशन में फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।